नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 सितंबर 2023 1:50 पर बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक, स्किल और इंटेलिजेंस के कारक, संचार माध्यमों के कारक, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और सिंह राशि में ही 1 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध का मार्गी होना इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि एक तो बुध अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में मार्गी हो रहे हैं। दूसरे, बुध का गोचर इस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र बुध के मित्र हैं। तो इस गोचर काल में शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भावों का भी फल प्रदान करेंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। इसके अलावा इस गोचर काल में बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। शनि और बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से बुध के बल में और अधिक वृद्धि होगी और बुध अपना विशेष फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो बुध के मार्गी होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की राशि होने के कारण मीन राशि के जातक अत्यंत शांत स्वभाव के होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। लेकिन मीन राशि के जीवन में समस्या ये है कि इस समय 17 जनवरी 2023 से साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान है। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 17 जनवरी से ही आप साढ़े साती से परेशान हैं। बिला वजह के खर्चे बढ़े होंगे, कार्य आपके बन नहीं पा रहे होंगे, कार्यों से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, आपके एफर्ट्स बेकार जा रहे होंगे, पैसा आपका कहीं इधर उधर फंस गया होगा, आपने काम किया होगा, पैसा मिला नहीं होगा, स्वास्थ्य भी खराब रहा होगा, और ये सब साढ़े साती के चलते हो रहा है। आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं जो है साढ़े साती के कारण इस समय गतिमान है। लेकिन बुध का ये गोचर आपके जीवन में आशा की एक किरण लेकर के आया है। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर का ये जो गोचर काल बुध का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध जो हैं छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के। तो कुंडली के 7वें भाव और चौथे भाव का जो संबंध है वो 12वें भाव से बन रहा है और छठे भाव से भी बन रहा है। चूँकि बुध छठे में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध के बारे में मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा के बाद सबसे तेज गति से गतिमान जो होते हैं वो हैं बुध, क्योंकि एक राशि में बुध मुश्किल से 15-16 दिन ही गोचर करते हैं। इसके बाद राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो बुध जो हैं तीव्र गतिमान हैं, तेज़ी से गति करते हैं और फल भी अपना तेज़ी से प्रदान करते हैं। तो इस समय बुध का गोचर आपके लिए कई तरीके से, कई वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो साढ़े साती का जो दुष्प्रभाव आप पर है उसको समाप्त करने के लिए, उससे पीड़ाओं से जो आप त्रस्त हैं उससे राहत देने के लिए बुध आए हैं, क्योंकि बुध की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि और बुध एक दूसरे के मित्र हैं, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। सीधी सी बात है, 1 साल के बाद शनि और बुध का दृष्टि संबंध बन रहा है। आप अपने मित्र से 1 साल के बाद अगर मिलते हैं और उसको देखते हैं, आपके मन में खुशी होती है, उत्साह होता है। तो ऐसे ही शनि के साथ भी है और बुध के साथ भी ऐसा ही है।
तो छठे या 12वें भाव के जो दुष्प्रभाव हैं उससे आपको राहत मिलेगी। अब क्या क्या राहत मिलने जा रही है आप ये समझें। देखिए, सप्तम भाव व्यापार का होता है और बुध व्यापार के कारक हैं। तो इस समय छठे भाव का संबंध सप्तम से बन रहा है, यानी व्यापार का संबंध कर्ज से बन रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में इस समय धन का निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से लोन इस समय मिल जाएगा। दूसरी बात, चौथे भाव का संबंध छठे भाव से बन रहा है। अब चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। आपके मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि आप कोई प्लाट खरीद लें, कोई मकान खरीद लें या मकान बनवाना शुरू करें, तो इस तरह की इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। आपको होम लोन मिल सकता है, व्हीकल लोन मिल सकता है, या घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो इस तरह का कर्ज आपको मिलेगा। जहाँ तक शत्रुता की बात है, देखिए बुध इस समय चूँकि शुक्र की राशि में गोचर, शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं पूर्व, और शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने के कारण उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो बुध अष्टम का भी फल देंगे। अब देखिए, अष्टम भाव तो स्वाभाविक सी बात है कि रुकावट का है, परेशानियों का है, पीड़ाओं का है, और आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो दशम भाव के स्वामी हैं, आपके कैरियर कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में हुआ क्या होगा, देखिए शनि की 7.5 चल रही है। बहुत से आपके ऑफिस में काम करने वाले ही लोग आपके पीठ पीछे आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करते होंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते होंगे, आपके विरुद्ध आपके बॉस के कान भरते होंगे, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते होंगे। तो इस समय क्या होगा, चूँकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का होता है, तो बुध क्या करेंगे, आपकी बुद्धि को इतना तीव्र करेंगे कि आप ऐसे गुप्त शत्रुओं को पहचान लेंगे। जब आप अपने शत्रुओं को पहचान लेंगे तो फिर उनसे बचने का भी उपाय कर लेंगे और उनसे मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। बुध की दृष्टि जो है 12वें भाव पर पड़ रही है और बुध व्यापार के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं। बुध, जैसा मैंने शुरू में बताया कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, मैनेजमेंट के भी कारक होते हैं, और व्यापार के भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। तो आप अपने व्यापार का विस्तार विदेश तक कर सकते हैं। दशम का दशम होने के कारण सप्तम भाव आपके कैरियर को शो करता है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी विदेश तक कर सकते हैं इस गोचर काल में, और विदेशों से आपको इसमें धन की प्राप्ति होगी, विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा। बुध की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और बुध आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव विदेश का है। अब इस समय अगर आप विदेश में हैं तो विदेश में आप अगर सेटल होना चाहते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि चौथे भाव का संबंध 12वें से बन रहा है। और इसी के साथ साथ चूँकि 12वां भाव खर्चों का होता है, खर्चों के साथ साथ निवेश का भी होता है। बुध क्या है, बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, तो इस समय अगर आप निवेश करना चाहें तो निवेश के लिए भी समय उपयुक्त है। हालांकि निवेश करने से पूर्व किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। अब एक बात और आप समझें कि शनि इस समय वक्री हैं, तो वक्री होने के नाते क्या है कि वो 11वें भाव का भी फल दे रहे हैं, मकर राशि का भी फल दे रहे हैं। अब 11वां भाव तो लाभ का होता है, तो सप्तम का संबंध जो है वो 11वें से बन रहा है, यानी आपके व्यापार व्यवसाय से, आपके करियर से, आपके कार्य क्षेत्र से अगर अभी तक आपको लाभ नहीं मिल रहा था, लाभ तो मिल रहा था लेकिन खर्चे बढ़े हुए थे, तो अब खर्चों पर भी नियंत्रण होगा, क्योंकि बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बनाएंगे। पैसे को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती की जाए, ये चीज़ें आपको बुध सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके लाभों में वृद्धि होगी, धन का संचय शुरू होगा।
आपने जो कार्य किया, जो व्यवसाय किया, अभी तक अगर आपको उसमें लाभ नहीं मिला, व्यापार में मंदी चल रही थी या व्यापार में घाटा हो रहा था, तो ये स्थितियां जो है अब बदलने जा रही हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो व्यापार भाव के स्वामी हैं और बहुत इस समय अच्छी स्थिति में हैं। शुक्र की राशि में है, शुक्र धन के कारक होते हैं, शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र धन के कारक होते हैं, तो धन प्राप्ति का योग बनेगा, धन आपको प्राप्त होगा तो आपके जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उसको भी बुध इस समय न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो शनि के ऊपर बुध का प्रभाव होगा। शनि क्या करते हैं, कार्यों को डिले कर देते हैं, नहीं जो कार्य एक दिन में होना है वो 4 दिन में होता है, लेकिन बुध क्या है कि जो कार्य एक दिन में होना है वो 1 घंटे में करा देते हैं। तो शनि का प्रभाव पड़ने से क्या है कि आपके जो कार्य हैं वो तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगे, स्पीड अप होंगे, कार्य क्षेत्र में तेज़ी आएगी, कैरियर में तेज़ी आएगी, व्यापार में तेज़ी आएगी, तो आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर बुध जो है तीसरे भाव का भी फल देंगे, क्योंकि शुक्र जो है तीसरे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तो बुध इन सब चीज़ों के कारक हैं, तो तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा, टूर एंड ट्रेवल्स का आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ साथ आप ऑनलाइन माध्यम से विदेश से जुड़ करके भी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं और इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बुध अष्टम का भी फल देंगे। अष्टम भाव क्या है, परिवर्तन का है। अब परिवर्तन किसका होगा, छठे भाव की चीज़ों का होगा, 7वें भाव की चीज़ों का होगा। तो किस तरह का परिवर्तन होगा, अब छठे भाव की चीज़ों में क्या परिवर्तन होगा, छठा भाव रोगों का है तो आप रोग मुक्त होंगे, कर्ज का है कर्ज से मुक्ति मिलेगी, शत्रुता है शत्रुता समाप्त होगी। सप्तम का फल देंगे, सप्तम में परिवर्तन लाएंगे। तो अगर किसी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट थी, खटास थी, कोई तनाव चल रहा था, वो स्थिति जो है इसमें सामान्य होगी, रिश्तों में मधुरता लाएंगे। और जहाँ तक विवाह की बात है और छात्रों की बात है, देखिए कुंडली का जो पंचम भाव होता है यहाँ से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है और इसके स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो चंद्रमा के कारण जो है आपके संतान और आप स्वयं आपको शिक्षा से लाभ मिलेगा। और चूँकि बुध छठे भाव में है जो कि नौकरी का होता है, तो इस समय आपको कोई जॉब मिलने का भी योग बनेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि बुध जो हैं 16 सितंबर को ही क्यों मार्गी हुए, इसके पहले भी हो सकते थे, इसके बाद में भी हो सकते थे। तो इसकी वजह है, बुध को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना गया है। तो 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। इस गोचर काल में बुध मार्गी रहेंगे। अगर आप 19 से 28 के बीच भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा अगर है तो उससे राहत मिलेगी, उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो उपासना कीजिएगा, आराधना कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं।
बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।